हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट का जो टेस्ट का महासमर अपना चल रहा है, उसी में आज की कड़ी में अपने बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम के विषय में। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे उससे जुड़े हुए जरूरी फैक्ट भी। तो चलिएगा बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की, जो है निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिएगा। यानी जो अभी आपके पास में ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से आपको संज्ञा शब्द का चयन करना है दोस्तों। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या फिर भूगोल, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द है, वो आपको पहचानना है दोस्तों। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, कभी भी जब भी आपका या तो भाववाचक संज्ञा को पहचानना होता है या फिर आपको संज्ञा निकालनी होती है, तो इनके साथ में ज़्यादातर जो आपको शब्द मिलता है वो विशेषण मिलता है। तो इसको पहचानने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई संज्ञा शब्द आप देखें या किसी शब्द को पहचानना हो कि वो संज्ञा शब्द है या नहीं है दोस्तों, तो यहाँ वो उसके साथ में विशेषण देगा। 99% तो आपको यही मिलता है। तो हमें वास्तव में ये पहचानना है कि क्या वो विशेषण तो नहीं है क्या। तो अगर इसको पहचानना है तो विशेषण देखिएगा किसी संज्ञा से पहले आता है, यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जहाँ संज्ञा होगी, जैसे हमारे पास में है गमला, और इस गमले को अपने बना देते हैं छोटा गमला, तो ये गमला है, संज्ञा है, और ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जब अपने किसी विशेषण के सामने उससे जुड़ी हुई संज्ञा लगाएंगे, संज्ञा अपने लगाते हैं, तो वो वाक्य, वो शब्द है, वो जचता है। अगर नहीं जचता, अगर वो सही लग रहा है तो मतलब वो क्या है दोस्तों, विशेषण है। अगर सही नहीं लग रहा है तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे पास में शब्द है मीठा, और हमें पहचानना है मीठा और मिठास, दो शब्द हमारे पास में है, हमें पहचानना है इनमें से संज्ञा कौन सी है, यानी एक विशेषण है। तो मीठा क्या होता है, जनरली आम को लेते हैं अपने, तो इसके आगे आम लगा करके देख लीजिएगा। अब देखो कौन सा जच रहा है, मीठा आम, ये जच रहा है ना, तो मतलब मीठा क्या है, संज्ञा नहीं है, मीठा विशेषण होगा। और यहाँ मिठास जच रहा है, नहीं जच रहा ना, तो फिर ये मिठास क्या होगा, मिठास संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। अब इसी नियम को यहाँ फॉलो करके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्वाभिमानी कौन होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है ना, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति लगा सकते हैं अपने ना, और यहाँ पर अपने व्यक्ति लगा सकते हैं। तो ये सारी के सारी स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, जच रहे हैं। कौन से हैं, ये सारे के सारे जच रहे हैं। तो इसका मतलब ये संज्ञा तो नहीं है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये विशेषण कहलाते हैं। भूगोल एक विषय होता है, तो दोस्तों आपको याद होगा विषय के जो नाम है वो संज्ञा में आते हैं। जैसे अपने कहें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, ये सारे विषय के नाम अपने इसी में लेते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा, बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बतानी है दोस्तों। बड़ा आसान और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही होना चाहिए, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है, कौन सी संज्ञा है दोस्तों। इनमें से सही अर्थ आपको बताना है, सही शब्द आपको पहचानना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। देखिएगा वो संज्ञा जिसे अपने छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, जिसको पढ़ते हुए भाव का बोध होता है। भाव हो सकता है कोई, देखिए दशा भी हो सकती है ना। तो बुढ़ापा क्या है, एक कंडीशन है, एक दशा है, इसलिए इसमें आती है। यदि आपके पास में दो शब्द होते, बूढ़ा और बुढ़ापा, और इनमें से छांटना होता है, तो बूढ़ा देखिएगा कौन होता है, आदमी होता है। अब कौन सा जच रहा है, ये जच रहा है ना, तो ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। और ये कौन सा हो गया, भाववाचक विशेषण हो गया दोस्तों, सॉरी भाववाचक संज्ञा हो गई। किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको ये पहचानना है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ जो भी होगा
यहाँ जो भी होगा दूसरे की संभावना यही है कि वो विशेषण हो सकता है। अब पहले ये चेक करें कि विशेषण है या नहीं है, तो आंसर आपका निकल जाएगा। भाई, बालक, सुंदर और मनुष्य इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एक तो आप इसको जरूर देख लिया कीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा होगा? भाई आदमी नहीं जचता, बालक आदमी नहीं जचता, सुंदर आदमी, मनुष्य आदमी, है ना, ये जच रहा है ना। तो मतलब ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा विशेषण। तो फिर कौन सा नहीं है जातिवाचक? सुंदर नहीं है दोस्तों, क्योंकि सुंदर क्या है? एक विशेषण है। सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिला, सुंदर बालक हम कैसे भी काम में ले सकते हैं, लेकिन बालक किसी के आगे नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये वैसे भी सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा होती कौन सी है दोस्तों? भाई मतलब जो सामाजिक संबंधों के नाम है ना, वो इसी में आएंगे। फिर बालक यानी जीवों के नाम, संबंधों के नाम। ये भाई क्या है? संबंध है ना, सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध में देखिएगा माता पिता, भाई बहन, पुत्र, मित्र, सारे इसी में आते हैं। बालक की बात करें तो जो प्राणी है उनके नाम, जैसे बालक हो गया, आदमी हो गया, औरत हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे इसी में आते हैं। ये दोनों एक ही श्रेणी में लेते हैं अपने। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? आपको बताना है। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है दोस्तों? कौन सी संज्ञा होगी? तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 4, समूहवाचक। अब यहां पर जो आपको दिक्कत देगा वो जातिवाचक भी दे सकता है, क्योंकि हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस जातिवाचक के ही 2 भाग आते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। दोस्तों अगर इसके ऑप्शन में ये नहीं होता, इट मीन्स क्या था कि वो 3 ही मानता है, लेकिन समूहवाचक उसने दे दिया तो हमें प्राथमिकता समूहवाचक को देनी होगी। मतलब वो समूहवाचक ही पूछना चाहता है। यहाँ पर अपने को जिद बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिद आपको नहीं करनी, क्योंकि वो तो कह देगा कि इसी के भाग होते हैं ना, होता तो यही है ना, तो फिर कौन सा करें? आपको समूहवाचक ही करना होगा। समूहवाचक होता है जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु यानी किसी संज्ञा के समूह का बोध होता हो। सभा में कोई एक तो होता नहीं, सभा में तो समूह होता है, इसलिए हम इसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक होता है खाने पीने की चीजें या कोई धातु पदार्थ का नाम है, वो सारे उसमें आते हैं। अब यहां आपको बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों? मूर्ख है, प्रातः है, विस्तृत है या बुराई है? बताइएगा दोस्तों, वही ट्रिक आपके काम आनी है। 99% तो वही आएगी। कोई संज्ञा लगा के देखें। देखो मूर्ख आदमी है ना, प्रातः में नहीं लगता, लेकिन प्रातः का कोई देखिए बहुवचन नहीं बनता, प्रातो प्रातः कुछ प्रकार भी नहीं बनता, ये अव्यय की श्रेणी में आता है। विस्तृत अध्याय, तो ये भी जच गया ना, ये भी जच गया। कौन सा नहीं जचा? बुराई नहीं जचा, तो फिर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा हमारा हो जाएगा। बुराई कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छाई, बुराई, भलाई, प्रेम, क्रोध, करुणा, ये सारे इसी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बुरा शब्द क्या होगा, तो बुरा आदमी जच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विशेषण। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है, ये पहचानना है आपको। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं दोस्तों। सभी भाववाचक है, पहले को देखिएगा, एक एक करके चेक करिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। बिल्कुल आराम से पढ़ें। सौंदर्य भाववाचक है, अपनापन, अपना से बना हुआ भाववाचक है। निपुण आदमी, तो दोस्तों क्या हो गया? ये तो वैसे ही विशेषण हो गया। बालक, बालक कौन सा होता है? जातिवाचक होता है ना। प्रीति, अनेकता, ये हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा ना। ईर्ष्या, ये हो सकता है। बचपन हो सकता है, नैतिकता हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पशुता है, होता है, शौर्य भी होता है, लेकिन पुस्तक कौन सा होता है दोस्तों?
पुस्तक वस्तु का नाम है तो ये जातिवाचक होता है। तो बताइएगा सही आंसर कौन सा निकलेगा अपना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरा 3 नंबर। ईर्ष्या है, बचपन है और नैतिकता है दोस्तों। जातिवाचक से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है, यानी पहले तो हमें ये चेक करना है सामने वाला भाववाचक हो और साथ ही साथ जातिवाचक शब्द से बना हुआ हो। दानव दानवता, सर्वस्व, चतुर चतुराई, गाना गान। क्या है दोस्तों सही आंसर, चेक करिएगा। वो हमारा नंबर 1। दानव जातिवाचक होता है ना, देवता, दानव, पशु, मानव, ये सारे के सारे जो किसी जीव के नाम होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। दानव से बना हुआ दानवता, त्व या फिर ता लगा करके अपने भाववाचक बना लेते हैं। जैसे पशुता, पशुत्व है ना, मानवता या फिर मनुष्यत्व है ना, ऐसे बना लेते हैं। सर्व ये किससे बना हुआ है दोस्तों, ये सर्वनाम से बना हुआ शब्द हो गया। और यहाँ चतुर, चतुर व्यक्ति कौन सा हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया, तो ये विशेषण से बना हुआ है। गाना क्रिया होती है तो ये क्रिया से बना हुआ है। तो बचा कौन सा, यही बचा ना हमारे पास में। आगे देखते हैं, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़े तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या फिर लड़की, कौन सा होगा फटाफट से बता दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3। लड़का से क्या बनता है, लड़कपन बनता है। लड़का से लड़कपन, यानी ये जातिवाचक कौन सी संज्ञा से बना हुआ है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। विद्वान शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। विद्वान शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, क्या है सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, कम से कम सीखेंगे जरूर। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो सीखेंगे ही नहीं, है ना। चाहे गलत करें तो सीखोगे तो सही ना। हम पहली बार ये सारी चीजें सही सीखना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा दोस्तों। अगर आप ये चाहें कि आपको पानी में डाला जाए और पहली बार में तैरने लग जाएं, है ना, पहले तो गलतियां ही करेंगे तभी तो सीखेंगे। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 विद्वता। अब देखिए ये क्यों नहीं है, विदुषी महिला जच गया ना, तो फिर ये तो संज्ञा नहीं है। विधाता होती है लेकिन ये कौन सी है, ये इसमें नहीं आएगी, भाववाचक नहीं है। विद्वता सही आंसर है दोस्तों। और अगर विधाता है तो भी ये विद्वान से बना हुआ नहीं है, वरदान वैसे नहीं आना था। विद्वान से बनी हुई भाववाचक कौन सी होगी, विद्वता। किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द आपको यहाँ बताना है, क्या होगा सही आंसर। धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, खुलापन, फूहड़ता, सूर्य, उदासी, शेर, चालाकी। ऐसे होंगे ना, उसके अंदर एक एक शब्द वो डाल देता है कोई और, ताकि आप उलझ जाएं। बताइएगा फटाफट से क्या सही आंसर होगा मेरा। तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 1। धैर्य भी भाववाचक है, चतुराई भी और प्रेम भी। अब यहाँ अकेलापन तो है लेकिन वृक्ष नहीं है ना, पेड़ पौधे ये सारे के सारे जाति मिलेंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ सूर्य, ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए ना, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारे के सारे जातिवाचक में आ गए, तो यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ शेर भी देखिएगा जातिवाचक में आ गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है, यही होगा ना। अगला देखिएगा, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, कौन सा है दोस्तों। कोई छिपा हुआ है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा होता है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 2 अनिश्चयवाचक। अब देखिएगा दोस्तों, निश्चयवाचक कौन सा होता है, निश्चयवाचक में आता है यह और वह। जब हम किसी चीज को निश्चित करते हैं ना, जैसे यह पुस्तक है, वह मोहन है, वह कमरा है, यह मेज है ना, तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। और इसमें 2 चीज याद रखिएगा, यह और वह। यह से तो किसी नजदीक वाली वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है और वह से दूर वाले का होता है। तो नजदीक और दूर का जो पहचान है वो इसी से होता है। अनिश्चय में आता है कोई और कुछ, यानी जिन चीजों के बारे में हम निश्चित नहीं है उसके लिए कोई या कुछ का प्रयोग लेते हैं।
कोई जो है वो आता है प्राणीवाचक के लिए और कुछ जो आता है वो अप्राणी के लिए आता है दोस्तों। किसके लिए आता है? अप्राणी के लिए आता है। तो यहाँ पर जैसे अपने कहीं बाहर कोई है तो कोई अपने उसको जानते नहीं है कि वो कौन है, तो इसलिए कोई शब्द किस में चला जाएगा? अनिश्चयवाचक में चला जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है दोस्तों? आपको बताना है वे जो शब्द है वो किस सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में, अन्य पुरुषवाचक में या फिर संबोधनवाचक में आता है दोस्तों। वे जो है वो किस में आता है, कौन से में लेंगे अपने, है ना? बताइएगा सही आंसर हमारा। अगर यही ऑप्शन हो तो हमें कौन सा करना चाहिए? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक में, है ना। वह और वे जो हैं आपके अन्य पुरुष में भी आते हैं। हालांकि आप निश्चय में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में आए तो हमें प्राथमिकता इसी को देनी होती है, क्योंकि हम इसको इस तरह से काम में लेते हैं कि मोहन जी हमारे हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन वे आज नहीं आए हैं। तो यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? अन्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक तो आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वक्ता जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष होता है दोस्तों श्रोता जो सुन रहा है, तीसरा अन्य व्यक्ति होता है जिसके विषय में अपने चुगली कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो वक्ता अपने बोलने के लिए मैं और हम शब्द का प्रयोग करता है, मध्यम तू तुम आपका प्रयोग होता है, अन्य के लिए वह वे शब्द का प्रयोग अपने किया करते हैं दोस्तों। तो वह वे बहुत जगह पर आता है अलग अलग रूप में, और वहाँ पर हमें दोस्तों वाक्य के अकॉर्डिंग जो है उसको पहचानना होता है। वह का जो है ये बहुवचन रूप आता है वे। अगर ये सारे ऑप्शन में हो तो हमें ये करना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छा हमारा यही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? आपको ये बताना है जिसमें सारे के सारे पुरुषवाचक हैं। अभी हमने बात भी की है पिछले प्रश्न में, तो आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा तू तुम कौन और यह, मैं वे तू आप, मैं तुम कौन वह, वे आप हम जो। कौन सा है दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? इसे फटाफट से क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। अब ये क्यों है, इसके लिए अपने को बाकी को भी देखना पड़ेगा। तू अन्य में आता है, तुम भी आता है, यह भी आता है, कौन नहीं आता। कौन किस में आता है दोस्तों? अनिश्चय में आता है, इसलिए ये नहीं होगा। ये सारे तो है ही हैं। मैं उत्तम पुरुष में आता है, वे अभी हमने डिस्कस किया, अन्य में आता है, तू और आप मध्यम पुरुष में आते हैं। मैं तुम आता है, कौन फिर कौन से में आ गया? अनिश्चय में आ गया ना। और यहाँ पर आप आ गया, हम आ गया, लेकिन जो संबंध में आता है तो फिर ये नहीं है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है दोस्तों? आप है, यह है, सीख है या फिर काम है? अपने आप यह काम सीख लूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है आपको पहचानना है। बताइएगा फटाफट से सही आंसर हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, वो होता है आप। मैं अपने आप यह काम सीख लूंगा। अब देखिएगा यहाँ जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में नहीं है, यानी मध्यम के रूप में नहीं है, मध्यम पुरुषवाचक नहीं है, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा? वो फिर निजवाचक में आ जाता है। जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, यहाँ आप देखिएगा यह किसी अन्य के लिए, क्या किसी श्रोता के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है क्या? शब्द को पढ़ लिया करो ढंग से, है ना। क्योंकि आप जो शब्द है मध्यम में भी आता है, अन्य में भी आता है दोस्तों। अन्य में तब होगा जब आप किसी को इज्जत मान देने के लिए कह रहे हैं या किसी का परिचय देने के लिए, है ना। आप में जब वो व्यक्ति सामने नहीं है। यहाँ मैं अपने आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो रहा है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो तो वहाँ निजवाचक होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे? अनिश्चयवाचक कौन से में है दोस्तों?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1। तो यहाँ आप वैसे भी पहचान सकते थे, अनिश्चय होता है कोई और कुछ। हम खुद ही इधर आ गए, तो खुद तो निज के लिए काम में ले लेते हैं अपनी। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, संबंध के रूप में भी ले सकते हैं अपने इसको। और तुम कब जाओगे, तुम तो मध्यम के लिए आ जाएगा वो, देखिएगा दोस्तों। या फिर अपने इसको अन्य में भी ले सकते हैं, जैसा ऑप्शन हो उसी हिसाब से हमें इसको करना है। मेरा भाई जो तुम्हें कल मिला था वह आगे जा रहा है, यानी मेरे भाई के स्थान पे हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, वह आगे जा रहा है, यानी सामने तो अभी हमारे नहीं है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। अगला हमारा प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है दोस्तों। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। सर्वनाम प्रश्नवाचक कौन से में है दोस्तों, ये बताना है हमें। सही आंसर फटाफट से क्लिक कीजिएगा। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कौन, क्या, किसने। अब यहाँ कोई नहीं है, कोई अनिश्चय में आ गया, जो नहीं आएगा। और यहाँ पर कौन सा नहीं आएगा, उसको प्रश्न में नहीं आता है दोस्तों। इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, तो फिर ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर कौन सा बचा, यही बचा ना। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। कौन सा होगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइएगा क्लिक करके। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, संबंधवाचक होगा ना। उसे, जिसे, ये जोड़े में आता है ना, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसे, जिसे, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जिन खोजा तिन पाइयां, तो जिन तिन, ये जो भी शब्द होते हैं जोड़े में आते हैं, ये सारे संबंधवाचक में आते हैं। वह वाक्य जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ऐसे भी आ जाते हैं दोस्तों। और ये बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं। अब ये देखिएगा, ये वाक्य शुद्धि में भी आता है और सर्वनाम का भी है। मैं पुस्तक दूंगा, मैं उसको पुस्तक दूंगा, मैं पुस्तक नहीं दूंगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4। इसमें हमने अशुद्धि पूछा था, यानी गलत कौन सा है। मैं मेरी नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि क्या आएगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास सर्वनाम है। तो देखिएगा, रेखांकित मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये है, आपने इसमें बताना है आपको कौन सा सर्वनाम होगा। फटाफट से बता दीजिएगा। मध्यम पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या होगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा अन्य पुरुष। हमने पहले भी बात की थी कि आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा हमेशा। यहाँ आप जो शब्द है, क्या मध्यम पुरुष के रूप में है, क्या जो व्यक्ति से आप कह रहे हैं वो सामने है, क्या हम यहाँ पर किसी का परिचय दे रहे हैं। तो परिचय देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपका प्रयोग किया जाता है, तो वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगा के करनी है। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा अलग भी है। मोहन प्रकाश जी, अब इनमें से कौन सा लगाओगे जो अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में हो। उन्हें, मुझे, हमें, तुम्हें। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, उन्हें। उन्हें जो होगा उससे बना हुआ है, वह से बना हुआ है ना, उन्हें। अब ये मुझे तो मेरे अपने लिए आ गया, हमें अपने लिए आ गया, तुम्हें ये उत्तम आ गया, ये मध्यम आ गया। तो ये जो उन्हें है ना, वह से बना हुआ, वह, उस, उन, तो ये इसी में आता है दोस्तों। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो इस रूप में हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में उपयोगी लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, रीड के लिए है, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन का नाम है अतुल्य आर्यस, आपको प्ले स्टोर में सर्च करते ही मिल जाएगी। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक, जरूरी लिंक दे दिए गए हैं दोस्तों।
बिल्कुल निःशुल्क है सारी टेस्ट सीरीज जो है वो। तो चलिएगा मिलते हैं कल फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।